वो जो बापों का बाप है, हाँ, और वो भी ओरिजिनल रूप ज्योति बिंदु में नहीं, वो बापों का बाप जब मनुष्य सृष्टि के बाप में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, हाँ, उसको हमारी बुद्धि पहचान ले 100% हमारा ये बाप है। नहीं तो बहुत से कह देते हमने बाप को पहचान लिया, हाँ, भगवान बाप हमारा बाप बन गया, हम उसके बच्चे बन गए, कह देते हैं ऐसे। बाप कहते हैं अभी प्रीति बुद्धि दुनिया नहीं जानती है। दुनिया में जितने भी हैं, चाहे बाहर की दुनिया वाले, चाहे बेसिक दुनिया वाले के ब्राह्मण, चाहे एडवांस दुनिया के ब्राह्मण, कोई भी नहीं जानते हैं कि 100% हमारा प्रीति बुद्धि किसके साथ लगानी है। पता चल गया किसी को? नहीं पता चला, नहीं जानती है, दुनिया नहीं जानती, समझे ना? बस हे भगवान, हे परमात्मा, हे शिव बाबा, अरे चलो जाकर के शिव के ऊपर, शिव बाबा के ऊपर लोटी चढ़ा दे। या सबसे बड़ा था बड़ा दान ये लोटी चढ़ाने का समझते हैं। गंगा जल जाकर के पानी की लोटी भरेंगे और मंदिर में जाकर के शिव बाबा के ऊपर लुढ़काई देंगे, पूरी लोटी लुढ़काई देंगे। अरे अरे वो लोटी की बात नहीं है क्या? हाँ, ये कन्या अर्पण करने की बात है क्या? जो भी परिवार वाले होते हैं उनके घर में सबसे पवित्र चीज क्या होती है? कन्या होती है ना। पवित्रता की पावर से दुनिया के सारे काम होते हैं ना। तो वो पवित्र से पवित्र चीज जो है वो परिवार वाले अपने घर में तो नहीं रख सकते। अपने घर में रखेंगे, जब कन्या नौजवान हो जाएगी, उसके ऊपर रूहानियत चढ़ेगी, तो बस माया जो है सबका सत्यानाश कर देती है आज की दुनिया। क्या सुना है ना, बाबा ने क्या मुरली में बोला, बाप बच्ची को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजू, अरे कोई भी मनुष्य मात्र हो सब कन्याओं के दुश्मन बन पड़ते। तो बताया कि वो जो वेद की लोटी है, कन्या जब अर्पण करते हैं, किसी को अर्पण करते हैं ना, शादी वादी करते हैं तो शादी करा के घर ले जाता है, तो वो जिसको अर्पण करते हैं उसके ऊपर लौट जाती है कि नहीं? तो लौट जाने वाली का नाम क्या रख दिया? लोटी। अब ये तो कवियों की भाषा है, उस भाषा के शब्दों के अर्थों को तो पकड़ते नहीं। उन्होंने क्या समझा, वो लोटी पकड़ ली, पानी की लोटी भरी गंगा में से, और बस दूर दूर ले जाके शिव के मंदिरों में कांवरिया ले जाके चढ़ाते हैं ना। कितनी मेहनत करते हैं, फालतू की, भागते ही रहते हैं। अरे ये भगत हैं, जा करके शिव के ऊपर लोटी चढ़ाते हैं, परंतु इसकी कोई प्रीति बुद्धि थोड़ी ही कहेंगे। क्या है? कहेंगे तुमने लोटी चढ़ाई दी, उसको प्रीति बुद्धि कहेंगे? अरे लोटी तो तुम्हें चढ़ानी ही थी, चाहे हद की चाहे बेहद की। अपने घर में तो रख नहीं लेओगे। बेहद की लोटी कन्या को कोई अपने घर में रख पाता है? नहीं, अपने घर में तो रख नहीं पाएंगे। हाँ, तो वो तो किसी न किसी को देंगे ही। चलो भगवान को तुमने अर्पण कर दी, जान करके या बिना पहचाने। कैसे अर्पण कर दी? हाँ, जान के अर्पण की या बिना पहचान के अर्पण कर दी? कैसे? 100% पहचाना? नहीं पहचान, बिना पहचाने। जैसे वो काशी करवट खाते हैं ना, तो अंधेरा कुआं है अंदर, हाँ, और उसमें छलांग लगाई देते। हाँ, खांडा लगा हुआ है, उस खांडे पे एंगल से कूदते हैं, तो उसी में जाके गर्दन कटती है। तो अंधेरे में लाठी मारने से सांप मरेगा क्या? नहीं। तो ऐसे अंधश्रद्धा युक्त होकर के प्रीति बुद्धि समझते हैं कि हम प्रीति की लोटी जा करके चढ़ाते हैं। अब वो तो पत्थर है ना, जिसको तुमने अर्पण किया। क्या अर्पण किया?
वो जो हद की लोटी या बेहद की लोटी अर्पण की, वो क्या है? पत्थर बुद्धि को अर्पण किया या उस ऊपर वाले को पहचान करके अर्पण किया कि ये मुकर्ररत है? पहचान के अर्पण किया है? किया नहीं। हाँ, पत्थर बुद्धि। पत्थर तो आते हैं ना, कहां से आते हैं? है? अरे पत्थर नदियों में बहते हुए आते हैं, नदियों में गोता खाते खाते लुढ़क पुढ़क होते होते हद के पत्थर भी और बेहद के पत्थर भी चैतन्य। हाँ, वो चैतन्य है। बेहद के पत्थर वो भी चैतन्य नदियों में जन्म जन्मांतर लुढ़क पुढ़क गोते खाते खाते आते हैं, आपस में टकराते जाते हैं। क्या पुरुष जन्म लेते हैं ना? हाँ, तो पुरुष जन्म क्या हुआ? जैसे बैल का जन्म हो गया। और बैल क्या करते? बैल को जब गैया सामने हो तो दूसरे बैल को नजदीक आने देगा? बिल्कुल नहीं आने देगा, लड़ पड़ेगा, टकरा जाएगा। तो ऐसे टकराते टकराते, कब से? जब से ये द्वैतवादी द्वापर युग दैत्यों का आया है, तब से टकराते टकराते ये पत्थर क्या करते हैं? एक दूसरे को घिसते चले जाते हैं। तो अंत में आकर के जब सागर के किनारे गिरते हैं तो गोल गोल पत्थर की बेटिया बन जाती है, कहते हैं शालिग्राम बन गया। या तो गोल गोल पत्थर के लिंग बन जाते। हाँ, वही पत्थर का लिंग उठा लाते हैं, मंदिरों में स्थापन कर देते हैं। क्या? हाँ, ऐसे करते हैं ना। हाँ, तो यहां भी शूटिंग होती है ऐसी। क्या? वो पत्थर को उठा लाए और समझ लिया कि यही भगवान है। अरे तो उन्हें पूरा पहचान लिया कि ये मुकर्ररत है, निराकार का, शिव का। पूरा पहचाना? नहीं पहचाना। तो वो पत्थर जो है वहां नदियों से निकलते हैं। हद के पत्थर हद की नदियों से, और बेहद के पत्थर बेहद की ज्ञान की नदियों से निकलते हैं।